स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 3 का ये जो दूसरा प्रश्न है इसको बहुत अच्छे से हल करना सीखेंगे। इसमें हमें 3 संख्याएं दी गई हैं 17, 23 और 29 और इनका हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। इसके पहले का जो सवाल है वो मैं समझा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, वहाँ से आप क्रम अनुसार अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो संख्याएं दी गई हैं उनको आपको लिखना है। तो आप जब भी सॉल्यूशन करोगे तो मैं सॉल्यूशन उसी तरीके से आपके लिए कराऊंगा जैसा एग्जाम में लिखना है। तो दी गई संख्याएं आप ऐसा लिखोगे। इसके साथ साथ जो तीनों संख्याएं हैं वो हम नीचे लिख देंगे, जैसे 17, 23 और 29, ये आप नीचे लिखोगे। अब चाहे हमें HCF निकालना हो चाहे हमें LCM निकालना हो, दोनों ही केस में हमें सबसे पहले क्या करना होता है, अभाज्य गुणनखंड निकालना होता है। बहुत बढ़िया। सबसे पहले क्या करना होता है, उन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड। तो हम यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे 17 के अभाज्य गुणनखंड और बराबर का चिन्ह। इसके नीचे हम लिखेंगे 23 के अभाज्य गुणनखंड और फिर इसके बाद हम लिखेंगे 29 के अभाज्य गुणनखंड। अब सबसे पहले हम रफ पेपर का यूज़ करेंगे और 17 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखो, ध्यान से देखोगे तो समझ में और अच्छे से आएगा। सबसे पहले 17, तो 17 एक अभाज्य संख्या है जिसमें 17 से ही भाग जाएगा। तो 17 एकम 17, इसका मतलब ये हुआ कि 17 का अभाज्य गुणनखंड तो 17 ही है। 23 भी एक अभाज्य संख्या है, तो 23 के भी अभाज्य गुणनखंड नहीं टूटेंगे तो 23 ही रहेगा। उसी तरीके से 29 भी एक अभाज्य संख्या है, तो 29 का भी अभाज्य गुणनखंड नहीं टूटेगा तो 29 रहेगा। लेकिन हम इन सब में हम गुणित 1 लगा के लिख सकते हैं, लेकिन मैं अभी नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं आपको कारण के साथ में बताऊंगा कि गुणित 1 क्यों लिखना है, डायरेक्ट नहीं। कोई भी चीज़ पढ़ने का एक क्रम होता है और क्रम से पढ़ोगे तभी आपका दिमाग उसको एक्सेप्ट करेगा। क्योंकि जो बच्चे जिज्ञासु होते हैं वो अभी पूछने लगेंगे कमेंट में कि सर गुणित 1 लिखने की क्यों ज़रूरत है, इसलिए थोड़ा सा रुक जाइए। अब हम निकालते हैं LCM। जैसे ही गुणनखंड निकल आते हैं तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, LCM। तो हम LCM हेडिंग डाल देंगे और 17, 23, 29 हम LCM निकाल देते हैं। तो LCM में क्या होता है कि हमें सभी के गुणनखंडों को लिखना है। 17 के गुणनखंड को लिख लिया, 23 के गुणनखंड को लिख लिया और 29 के गुणनखंड को लिख लिया। अब इनकी सबसे ऊंची घातें हमें लिखना है। तो 17 की सबसे ऊंची घात 17 ही है, 23 की सबसे ऊंची घात 23 ही है और 29 की सबसे ऊंची घात 29 ही है और कोई रिपीट भी नहीं होगा। तो LCM में होगा क्या कि इन तीनों संख्याओं को गुणा में लिखना पड़ेगा। अब हमें इन तीनों का गुणा करना है। तो बिल्कुल भी गुणा से घबराना नहीं है। आपको लगता है इतनी सारी संख्याएं आ गई, इनको धीरे धीरे करो। सबसे पहले 23 गुणित 17 को करो, 23 गुणित 17। तो पहले 7 का पढ़ो, पहाड़ा 23 में, तो 7 या 21, 21 की 1 हासिल आ जाएगी 2, फिर 7 दूनी 14, 14, 15 और 16। ठीक है। अब 1 का कर दो, 1 का करोगे तो वही 23 आ जाएगा, 23 एकम 23, तो 23 लिख दिया। अब प्लस कर देंगे, 1 ज्यों का त्यों, क्लियर है। और 6 और 3 9 और 2 और 1 3, कितना आया 391। तो 391 जो आया है ये 23 गुणित 17 है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन दोनों का जो गुणा आया है वो 391 है। अभी लेकिन 29 में गुणा और बाकी है, तो चलो कर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 391 और गुणित कर लेंगे 29। रफ में ही बता रहा हूँ मैं, गुणा क्यों बताता हूँ। कई बच्चे कहते हैं सर गुणा क्यों बताते हैं आप, जोड़ना क्यों बताते हैं। उसके पीछे का बेटा रीजन है, जब मैं आपको पूरा सवाल का जो सॉल्यूशन है उसका पुर्जा पुर्जा खोल के आपके सामने रखूंगा तभी वो सवाल आपको आसान लगेगा। और जिस रास्ते से मैं गुजर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि जिस रास्ते से आप गुजरोगे मैं भी उसी रास्ते से गुजरूँ, ताकि आपको सवाल जो है वो आसान लगने लगे। और अगर मैं मेहनत नहीं करूँगा तो आप कैसे करोगे, इसलिए मैं हर एक चीज़ ध्यान में रख के आपको पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले आप 9 का करोगे, 9 एकम 9, फिर 9 नाम 81, 81 की 1 हासिल आ जाएगी 8, 9 तिया 27, 27 और 8 जोड़ लो
तो 8 7 8 दूनी 16, 1 घट जाएगा 15, 15 की 5 हासिल आई 1, 2 और 1 3, कितना आया 35। यानी 35 की हो जाएगी फिर 5, या फिर यहाँ पे 35 ही लिख देते हैं। देखो क्या हुआ, 9 एकम 9, 9 इनाम 81 की 1 हासिल आ जाएगी 8, 9 तिया 27 और 8 35। क्लियर हुआ कि नहीं। अब नीचे क्रॉस लगाते हैं, फिर दूसरी संख्या से गुणा करते हैं 2 से, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 18 है ना, 9 दूनी 18, 18 की 8 हासिल आ जाएगी 1, और 2 तिया 6 और 1 7 प्लस। अब देखो 9 ज्यों का तो जोड़ना होता है, 2 और 1 3 जुड़ गए, और 8 और 5 जुड़े तो 13 हो गए, 13 की 3 हासिल आ जाएगी 1, 7 3 10 और 1 11, कितना आया 11,339। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 11,339। ये आ गया 17, 23 और 29 का एलसीएम। अब बेटा एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ कैसे निकाल सकते हो, 17, 23, 29, इसका एचसीएफ। देखो एचसीएफ क्या कहता है, ऐसी कोई संख्या जो तीनों के पास हो। यहाँ पे कई बच्चे फंस जाते हैं, अगर उनको नहीं पता है तो वो क्या करते हैं, देखते हैं कि 17, 23 और 29 ऐसी संख्याएं हैं जो उभयनिष्ठ नहीं है, कोई ना कोई उभयनिष्ठ नहीं है। जैसे 17 यहाँ है तो यह इन दोनों में नहीं है, 23 यहाँ है तो ऊपर और नीचे नहीं है, और 29 यहाँ है तो ऊपर कहीं भी नहीं है, मतलब इनमें उभयनिष्ठ कुछ भी नहीं है। जब उभयनिष्ठ कुछ भी ना हो तो हम गुणा में 1 लिख सकते हैं, गुणित 1, तो 17 एकम 17। यानी कि दुनिया की कोई भी संख्या है, उसमें अगर हम 1 का गुणा करते हैं तो वो संख्या चेंज नहीं होती है, वो संख्या चेंज नहीं होती। जैसे आपके सामने लिखा है 100, तो 100 लिखा है, चाहे हम 100 में अपने मन से 1 का गुणा कर दें तो 100 एकम 100 ही माना जाएगा। यानी कि कोई भी संख्या हो उसमें हम 1 का गुणा अपने मन से कर सकते हैं, तो यहाँ भी गुणित 1 होगा और यहाँ भी गुणित 1 होगा। अब पता चला कि हमने गुणित 1 क्यों किया, क्योंकि हमें एचसीएफ निकालना है। तो जब कुछ भी एचसीएफ नहीं होता है वहाँ पे एक एचसीएफ जरूर होता है, संख्या 1। क्यों, क्योंकि हम हर संख्या के गुणा में क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ तीनों में उभयनिष्ठ है ना 1, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा 1। तो जब किसी भी संख्या का एचसीएफ 1 हो, इसका मतलब ये है कि ये जो तीनों संख्याएं हैं ये सह अभाज्य संख्याएं हैं, या हम कह सकते हैं सह अभाज्य पूर्णांक है। कहते हैं ना कई बच्चे कि सर सह अभाज्य पूर्णांक क्या कहलाते हैं, तो ऐसे पूर्णांक जिनका एचसीएफ 1 आता हो, जिनका एचसीएफ क्या आता हो 1 आता हो, उन्हें हम सह अभाज्य पूर्णांक कहते हैं। समझ पाए ना। तो हमने एलसीएम निकाल लिया और एचसीएफ। अब फिनिश लाइन कैसे लिखते हैं मैं लिख देता हूँ। ये देखिए एलसीएम इतना और एचसीएफ इतना होगा, तो फिर क्या होगा, टीचर बहुत अच्छे से चेक करके यहाँ आपको पूरे में से पूरे नंबर दे देगा। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसको नोट कर लो, यहाँ पे वीडियो को पॉज कर लो और इसके बाद यहाँ पे, ठीक है, ओके। अब इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है उसकी भी आप प्रैक्टिस करना, नहीं बनेगा तो मैं तो हर सवाल उदाहरण सहित आपको करवा रहा हूँ, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।